नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि के लिए समय जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। करीबन मार्च से आपने अनुभव किया होगा कि जैसे ही शनि जो आपके अष्टम भाव में आ चुका है, तो लघु साढ़े साथी के जो अनुभव है वे आपके लिए धीरे धीरे तीव्रतम हो रहे हैं। कई मामलों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में आपको और भी थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अष्टम भाव में शनि जो है वो भ्रमण कर रहा है। अब वो वक्री भी हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में जो ग्रहण होने वाला है उसके जो प्रभाव है वो देखे जाएंगे। अब ये जो ग्रहण है वो करीबन 7 तारीख को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, खग्रास चंद्र ग्रहण आपके सप्तम भाव में। उसी प्रकार आप ही के राशि में रवि केतु की युति भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वह 14 तारीख को राशि परिवर्तन करने जा रहा है। तो जो सभी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार के होंगे। देखिए, आपकी जो राशि है वो लड़कर आगे बढ़ने वाली है। आप में जो कॉन्फिडेंस है वो जबरदस्त से देखा जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो परिस्थितियां है इससे भी आप बाहर निकलोगे। सिर्फ इसमें एक ही बात है कि आपको अनवांटेड चैलेंजेस या फिर अनवांटेड रिस्क नहीं लेनी है। बस आपको इसी के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल भी होगी। अब यहाँ पर एक बात अच्छी भी है कि जो गुरु भ्रमण कर रहा है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपके जीवन का जो संपूर्ण जो आयाम है वो किस तरह से बदलने वाला है, या फिर आपको कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में लेकिन में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, वह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर बुध भी भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार जो शुक्र है वो भी करीबन 15 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। और राशि का जो अष्टमेश है गुरु, यह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। आप में जो हिम्मत है, आपका जो आत्मविश्वास है वो बाहर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही बात है जिस पर आपको थोड़ा अमल करना आवश्यक है। देखिए, आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सबसे आगे रहती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि जो ग्रहण होने वाला है और जो रवि केतु की युति आपके राशि में होने वाली है वो आपसे अनवांटेड रिस्क लेगा। और अगर आप कोई अनवांटेड रिस्क लेते हो तो उसमें फंस जाओगे, उसमें ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि अष्टम भाव का जो शनि वक्री हो चुका है वो आपसे इसी प्रकार के कुछ गलतियां करवाएगा। और इसका खामियाजा आगे आने वाले करीबन 2 सवा 2 साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस महीने में अगर ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई परिस्थितियां सामने आती हैं, तो उसमें ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना। खूब सोच समझकर जो भी डिसीजन है वो लेने होंगे। मुझे पता है कि पैसे के मामला में भी फाइनेंशियल कल्चर जिसे हम कहते हैं वो आपने काफी देखे होंगे। खास करके पिछले करीबन 1.5 2 महीने में बहुत ही ज्यादा आपके खर्चे हुए रहेंगे। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें भी जो तकरार है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। बिल्कुल चिंता ना करें, इससे आप जरूर बाहर निकलोगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपका जो नेचर है वो नेचर से ही आप इससे बाहर निकलोगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप इससे बाहर निकलोगे। लेकिन गलत डिसीजन नहीं लेना, ये बातें जान लेना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए 3 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला जो ग्रह है बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। करीबन 16-17 तारीख के बाद ये जो बुध है वो स्वयं के राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब वहीं पर जो भ्रमण कर रहा मंगल है वो करीबन 14 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। और आपके द्वितीय भाव में रवि भी 17 तारीख के बाद आने वाला है। राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, काफी अच्छी बात है। राशि का जो अष्टमेश है गुरु, राशि का अष्टमेश भी गुरु है। राशि के अष्टम भाव में जो शनि है वो वक्री अवस्था में चल रहा है। और राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल है यह आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो पिछले 2-3 महीने के आर्थिक स्तर की, तो इस महीने का जो आर्थिक स्तर है
वो अच्छा देखा जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा ना होगा, लेकिन ज़रूर अच्छा देखा जाएगा। मतलब आमदनी जो है वो आपकी खर्चे नहीं होगी। जैसे कि आपने खर्चे देखे होंगे पिछले करीबन 1.5-2 महीने में, उतने खर्चे नहीं होने वाले। लेकिन फिर भी इस महीने में जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, वो थोड़ा बहुत आपसे खर्चा करवाएगा। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन एक बात तय है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो खर्चे हैं वो नहीं होंगे। आपकी आमदनी जो है वो फिर से शुरू होने वाली है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर दोगे, खास करके आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। घर का जो सुख है, फैमिली का जो सुख समाधान है, इसके बारे में कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्दश है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 14 तारीख के बाद यह मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात रिलेशनशिप के मामले में, तो राशि का जो पंचमशय गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और पिछले करीबन 1 महीने में आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उन छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार हो रही थी वो इस महीने में काफी नॉर्मल हो जाएगी। एक बात ध्यान में रखिए कि इस महीने के मैक्स टू मैक्स आपको 15 से 16 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद की जो परिस्थितियां है वो काफी मायनों में धीरे 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 नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए फेवरेबल होगी। तो चिंता ना करें। लेकिन फिर भी जो ग्रहण का जो प्रभाव है उसका जो प्रभाव पूरे महीने में देखा जाएगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर या फिर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। अब यहाँ पर और 1-2 बातें हैं जिस पर ध्यान लीजिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब सिंह राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। मतलब आपके लिए कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं, सिग्नल मिल सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो कि आपको मिसलीड कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटी बात अगर हो जाए उसके ऊपर आप जरा ध्यान न दें तो वह बात बढ़ सकती है। अगर आपको लगता है स्वयं के आपके हेल्थ के बारे में बहुत बड़ी कोई समस्या आने वाली है, तो वैसी समस्या नहीं आएगी। तो थोड़ा सा मिसलीड होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वह सामान्य साबित होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है और उसी पर मंगल की दृष्टि भी है। उस प्रकार राशि के सप्तम भाव में जो राहु है वो भ्रमण कर रहा है। राशि के सप्तम भाव में ही इस महीने का जो ग्रहण है खगराज चंद्रग्रहण वो होने वाला है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक निविदा है आप में अब उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा हो सकती है, और उसके चलते इसका सीधा सीधा जो असर है वो आपके वैवाहिक रिलेशनशिप पर, जीवन पर हो सकता है। ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार के स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये जो संपूर्ण महीना है आपको खुद के बारे में, खास करके आपकी जो मानसिकता है उसके बारे में, और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में, और आप दोनों में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उससे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, यह करीबन 15 तारीख के बाद आपकी राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 1 महीने में आपने देखा होगा कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो स्ट्रेस रीजन है वो काफी ज्यादा देखे जा रहे थे। आपको घूमना फिरना ज्यादा पड़ रहा था। अब जाके करीबन 15-16 तारीख के बाद का समय है वो उसमें आप स्थिर रहोगे, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपके काम की वाह होगी। आपको कुछ अच्छी बातें या कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से यू टर्न होने वाला है और बहुत ज्यादा बातें जो है आपके लिए सहज होने वाली है, लेकिन करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है उसके बाद जो भी स्ट्रेस आपने पिछले करीबन 2-3 महीने में देखे रहेंगे वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योग जो है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की युति आप ही के राशि में होने वाली है। अब ये जो युति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलार्मिंग है। आपको काफी ज्यादा इस बारे में चौकन्ना रहना होगा। खास करके मिसगाइड हो सकते हो, मिसलीड हो सकते हो। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जिसके बारे में आप डिसीजन लोगे, मतलब ऐसे डिसीजन हो गए कि जिस पर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, या कि इसके पहले आपने इस प्रकार के डिसीजन लिए हैं और वो सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन अब जाते जो बातें हैं वो आपके लिए फेवर में नहीं जाएगी। देखिए ग्रहण का काम ही यही होता है कि मिसलीड करना। जो बातें आपके सामने हो रही है, जिस पर आपको यकीन है, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है, वो बातें नहीं होंगी। जो अनजाने बातें हैं, जो अनएक्सपेक्टेड बातें हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है और नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। ध्यान रखिए।
उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की युति भी आपके राशि में ही होने जा रही है। तो पैसे के मामले में कोई भी बात है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बात है, बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा ब्लैक होना या फिर अपना आपापन और उसके बाद जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना, इस प्रकार के अनुभवों से आप गुजर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि बुध की युति है। अब ये जो रवि बुध की युति है, इसमें आपका घूमना फिरना थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि कुछ अच्छे लाभ वगैरह इन दिनों में मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में जो बुध भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि जो कि वक्री है, वह प्रतियोग करने जा रहा है। इन दिनों में पैसे तो लेकर कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा हेवी आपको लॉस वगैरह हो सकता है। तो मतलब ये जो दिन है करीबन 17 तारीख के जो दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो प्रतियोग है वो खास करके आपकी जो विचार शक्ति है उस पर थोड़ा सा परिणाम कर सकता है। मतलब किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय खास करके फाइनेंस के बारे में इन दिनों में नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षद और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षद जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको पैसे के मामले में आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी आइडिया आपके सामने आ सकती है जो कि भविष्य में जाकर आपके लिए लाभदायी साबित होगी। दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो प्रतियोग है, खास करके पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आप मिसलीड हो सकते हो। इस महीने की जो पूर्णिमा है 7 तारीख को, और उसी दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ध्यान रखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है आपके सप्तम भाव में, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा, तो आपके जो वैवाहिक जीवन है उस पर जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सिप पर जा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को जो अमावस होने वाली है वह भी आप ही के राशि में होने वाली है। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि ये जो महीना है, इसमें ग्रहण का जो कालावधि है और जो आपके राशि में होने वाली अमावस है या फिर रवि की तिथि है, वो आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उसको और भी ज्यादा एग्रीवेट कर सकता है। ध्यान रखिए, मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो सुभाषित है उस पर आप अमल कीजिए। किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन नहीं लेना। अगर लेते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि अष्टम भाव पर जो शनि है वो इसी के ताप में है कि आप किसी प्रकार की गलती करें। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल।